प्रश्न बहुत है, एक दिन लिख के लाएंगे। चलो जो भी प्रश्न है पूछो। बस 2 बचा है। एक प्रश्न ये था कि जैसे लोग जैसे गांव गिराव में किसी मतलब देवी देवता को फॉलो करके पूजा वूजा करते हैं, और अवस्थिकता जो भी हो कहते हैं कि हमारे पे मतलब दुर्गा जी का मतलब प्रभाव है, हम लोगों को देखते हैं, चाहे कुछ कर देते हैं, छू देते हैं तो ठीक हो जाती हैं, चाहे किसी को भूत प्रेत पकड़ा हो, चाहे कुछ ऐसा चीज़ रहता है तो लोग वहाँ जाते हैं तो झाड़ देती हैं तो ठीक हो जाती हैं। क्या मतलब ये सत्यता है कि वो दुर्गा जी उनके ऊपर रहती हैं, कि मतलब झूठे मतलब बाउंडर फैलाती हैं? पहले तो जानो कि दुर्गा क्या है। जब तुमने इस पर प्रश्न किया तो तुमको दुर्गा के विषय में जानना पड़ेगा ना जी। कि दुर्गा किसको कहते हैं। दुर्गा कहते हैं दुर्ग की शक्ति को। दुर्ग की जो शक्ति है वह दुर्गा है। और दुर्ग क्या है? दुर्ग का मतलब होता है किला। जी। किले की जो शक्ति है, तो हम लोग का किला कहाँ है? किला का मतलब हो गया कि जहाँ हम लोग मतलब रहते हैं और उसका दरवाजे हैं, द्वार हैं। तो हम लोग के जो 9 द्वार हैं, हाँ, जैसे 2 आँखें हैं, 2 नाक हैं, एक मुंह है, 2 2 4 5 हो गया, 2 कान है, 7 हो गया, एक मल द्वार हो गया, एक मूत्र द्वार हो गया, 9 हो गया। ये 9 जो है ये मुख्य द्वार है। हाँ, ये जो किला है हम लोग का, इस किला के ये द्वार हैं। और इन द्वारों को बंद करने, खोलने या इसका उपयोग करने की जो शक्ति है उसको कहा जाता है दुर्गा की शक्ति। इसीलिए 9 दुर्गा की आराधना होती है। 9 दुर्गा का नाम सुने हो ना? नवरात्र होता है ना, तो नवरात्र होता है तो 9 दुर्गा की आराधना होती है। तो हर एक द्वार के लिए एक एक दुर्गा की आराधना होती है। समझ गए? उसकी जो शक्ति होती है उसी को दुर्गा की शक्ति कहते हैं व्यक्ति के अर्थ में जी। और समष्टि, ये जो अस्तित्व है, पूरा जो अस्तित्व है, इसके संदर्भ में दुर्गा क्या है? जो शक्ति है उसको कहते हैं दुर्गा। यानी दुर्गा जो शक्ति है, चाहे हमारे भीतर है चाहे बाहर है, उस शक्ति का नाम दुर्गा है। जैसे विद्युत है वह भी दुर्गा है, चुंबक है वह भी दुर्गा है। जहाँ जो शक्ति है वह दुर्गा है। शक्ति का ही एक नाम दुर्गा है और दुर्गा का ही एक नाम शक्ति है। ये भी सुने होंगे, दुर्गा को शक्ति कहा जाता है ना। एक शिव है, एक शक्ति है। हाँ, शिव क्या है? शिव जो है पदार्थ से बाहर है, चेतन सत्ता जो है, जो चेतना है, यानी जिसका विभाजन नहीं होता है, जो अविभाज्य है और जो विद्यमान है, सर्वत्र है, उसको जो है चेतन सत्ता कहते हैं और वह शिव तत्व है। और शक्ति क्या होता है? शक्ति होता है जो पदार्थ है, जिसका विभाजन होता है, जो गति करती है, जो क्रिया करती है, इसको शक्ति कहा जाता है। तो पदार्थ की ही जो सूक्ष्म जो अभिव्यक्ति होती है वो शक्ति होती है। शक्ति जो है स्थूल रूप में जो है पदार्थ के रूप में मालूम पड़ता है, वस्तु के रूप में, चीज के रूप में मालूम पड़ता है। तो ये जो शक्ति है दुर्गा, अब ये अगर अस्तित्व के रूप में देखें तो बहुत विराट शक्ति है। अगर अपने के भीतर, एक व्यक्ति के भीतर में देखें तो उस व्यक्ति की जो शक्ति होती है वह है। अब वह उस शक्ति को अपने इन द्वारों से, जो उसकी इंद्रियां हैं, उनसे वह उसको निकालता है, उससे काम लेता है। वो आँख से भी काम ले सकता है, हाथ से भी ले सकता है। हाथों को कर्मेंद्रियां कहते हैं। हाथ है, पैर है, हाँ, मुंह है, ये सब कर्मेंद्रियां हैं। और जैसे आँख है, कान है, नाक है या जीभ रसना है, ये सब क्या है? ये सब जो है ज्ञान इंद्रियां हैं। समझ रहे हो? तो अब ये सब जो शक्ति है इनको दुर्गा कहा जाता है। अब एक व्यक्ति जो है इन्हीं चीज़ों से कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति इन्हीं चीज़ों से कार्य करता है। और इन सब के ये जो शक्ति होती है हम लोग के शरीर में, ये अलग अलग स्थान पर गांठ बांध करके होती है। यानी इसका कहीं पर पुंजीभूत स्वरूप होता है। शक्ति ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में हर जगह शक्ति एक समान है, ऐसा नहीं है। और सब जगह की शक्ति एक ही है, ऐसा भी नहीं है। शक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूप, यानी हमारे देखने की शक्ति है वो अलग है, हमारे बोलने की शक्ति अलग है। समझ रहे हो? हमारे सूंघने की शक्ति अलग है, सुनने की शक्ति अलग है। तो ये भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं। लेकिन इन शक्तियों का जो स्रोत होता है उसको आदि शक्ति कहा जाता है। तो आदि शक्ति एक अस्तित्व में भी है और एक हमारे अंदर भी है।
यानी व्यक्ति के भीतर भी है, वस्तु के भीतर भी है शक्ति है, व्यक्ति के भीतर भी शक्ति है, और एक समग्र अस्तित्व में है शक्ति। तो हम लोग अभी व्यक्तिगत की बात करते हैं क्योंकि तुम्हारा प्रश्न व्यक्तिगत था, और वह बाहर से रिलेट करते हुए था, तो कुछ इस तरह से कन्फ्यूजन होता है। तो जो हम लोग के भीतर जो शक्तियाँ होती हैं वो एक पूंजीभूत रूप होती हैं, यानी पूंजी के रूप में, कहीं कहीं जमा के रूप में इकट्ठा किया हुआ। जैसे कि मान लो कि बोरा में तुमने चावल इकट्ठा कर दिया, एक तो चावल पूरा पसार दिया हो, एक बोरा बोरा में इकट्ठा कर दिया हो, तो ऊर्जा उसी तरह से है कि जो कि बोरा बोरा में इकट्ठा किया हो। तो हम लोग के शरीर में इकट्ठा किए हुए शक्तियाँ हैं, समझे, उसको कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। वहाँ से शक्ति का संचार होता है अलग अलग, मतलब एक एक कुंडलिनी शक्ति जो है वो एक एक अंग को निर्धारित करती है, मतलब कुछ अंगों को निर्धारित करती है। जैसे उदाहरण के लिए मूलाधार कुंडलिनी चक्र है, वहाँ की जो शक्ति है वो हमारे पैरों को, गुर्दे को, हाँ, मल द्वार को, मूत्र द्वार को, इन सब को वो देती है शक्ति, समझ गए। उसी तरह से विशुद्धि चक्र है, उसकी जो शक्ति है वो हमारे कंठ को, हमारे कंधे को, हाथों को, इन सबको शक्ति देती है। तो अब ये शक्तियाँ जो है उतनी ही जागृत होती हैं जितना कि आप उससे काम रहते हैं, जितना ज़रूरत आपको होती है। तो अगर आपको लगता है कि ये इसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ज़्यादा काम लेंगे, तो वो शक्ति ज़्यादा जागेगी। और अन्य जो शक्तियाँ हैं अन्य जगह पर, वो वहाँ पर बहाव के रूप में फ्लो करें, क्योंकि वो शक्ति जो बोरे में बंद है तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो वो अगर एक जगह कहीं से खपत होने लगी ना, तो दूसरी जगह की शक्ति वहाँ पर गति करेगी, मूव करेगी, और वहाँ उसको कर्म को अंजाम देगी। तो इसीलिए एक व्यक्ति जो हाथ से कम काम करता है तो उसका हाथ उतना कम मजबूत नहीं होता, कमज़ोर होता है, साधारण होता है, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने हाथों से बहुत काम करता है उसका हाथ जो है बहुत बलिष्ठ हो जाता है। जैसे पहलवान हो गए, चाहे वेट लिफ्टर हो गए, उन सब के हाथ बहुत मजबूत हो जाते हैं, चाहे बॉक्सर हो गए मजबूत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वह कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, वो उसको मजबूत कर रहा है, उसी से लगातार काम ले रहा है और अधिक से अधिक मजबूत वाला काम ले रहा है, समझ गए। तो उसके हाथ की शक्ति वो बढ़ती चली जाएगी, यानी ऊर्जा जो है एक जगह से शरीर की एक जगह से घूम करके दूसरी जगह चली जाती है, तो उससे उसका काम बढ़ जाता है। अब उसी तरह से हमारी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र जो होता है वो माइंड होता है। माइंड से जो है ये सब कुछ संचालित होता है। तो मस्तिष्क की जो ताकत होती है वो सबसे ज़्यादा ताकत मानी जाती है, और बाकी जगह भी होती है। तो मगर मस्तिष्क का बहुत जो काम ले रहा है तो अन्य जगह की शक्ति उठ उठ करके मस्तिष्क में चली जाएगी, तो मस्तिष्क उसका बहुत बड़ा हो जाएगा, विराट हो जाएगा, तो वो बहुत ज्ञानी पुरुष हो जाएगा, शक्तिवान हो जाएगा। वो जिस तरह के कर्म करने का सोचेगा उस तरह के कर्म में उसकी गति हो जाएगी, उसमें वो पारंगत हो जाएगा और अच्छी ताकत आ जाएगी। अब आते हैं तुम्हारे उस प्रश्न पर, ये सब समझाते हुए। एक व्यक्ति जो मस्तिष्क से काम ले रहा है तो वह व्यक्ति अपने विचार से, अपने भाव से सामने वाले को प्रभावित करेगा। उसके अपने जो कर्म हैं, जैसे कि एक पहलवान अपने कर्म से प्रभावित करेगा दूसरे को, और उसकी आजीविका का विषय वह हो जाएगा। उसी तरह से जो माइंड से काम कर रहा है उसका सारा काम माइंड से हो रहा है, तो अपने माइंड के हिसाब से वो लोगों को प्रभावित करेगा और उससे उसकी आय होगी, उससे उसका जीवन चलेगा। और जितना बड़ा उसका मस्तिष्क होगा उतना ही बड़े स्तर पर प्रभावित करेगा वो लोगों को, और उतने ही पीढ़ियों तक प्रभावित करेगा। उसके मर जाने के बाद भी अगर उसके विचार उच्च हैं तो रहेंगे समाज में और वो प्रभावित होते रहेंगे। जैसे कि भगवान कृष्ण आज हम लोग के बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार हैं, तो उससे हम लोग प्रभावित हैं, सीखते हैं, जानते हैं, गीता पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये जो कार्य कर रहे हैं झाड़ने वाले, ये इसी में पारंगत हो गए हैं, झाड़ते झाड़ते। हाँ, अब ये पारंगत हो गए हैं। अब व्यक्ति की एक चिकित्सा पद्धति होती है, रेखी चिकित्सा पद्धति होती है। उसमें क्या है कि हम जो है अपने हाथों से किसी को वो करते हैं, इलाज करते हैं। इलाज का मतलब क्या हुआ, जब हम स्वस्थ रहते हैं ना, तो जो व्यक्ति रोगी है, रोगी का मतलब क्या हुआ कि उसमें स्वास्थ्य की ताकत घट गई, स्वास्थ्य की शक्ति घट गई, उसी को रोगी कहते हैं। तो स्वास्थ्य की शक्ति घट गई यानी उसमें बैलेंस खराब हो गया। तो जो व्यक्ति स्वस्थ है
वो उसके पास रह करके उसको शक्ति दे सकता है। अब उसकी जितनी शक्ति होगी उसके हिसाब से ही तो देगा, तो उसको शक्ति दे सकता है। शक्ति ट्रांसफर होती है, शक्ति रुकी नहीं रहती है। हमारी शक्ति हमारे तक ही नहीं रुकी रहेगी। जैसा भी बोल रहा हूँ तो शक्ति ट्रांसफर हो रही है ना, बाहर जा रही है ना। तो शक्ति किसी को छूने से या हम लोग की ऑरा जो होती है, जो हम लोग का तेज होता है, जिससे हम लोग मान लो कि जब छुए नहीं, यहीं तक लाए हैं, लेकिन यहाँ तक भी लाए हैं तो यहाँ पर इसका प्रभाव आ रहा है। समझ रहे हो? जैसे तुम अगर खूब हाथ को रगड़ोगे तो देखोगे, या दूर ही रखोगे तो इसको वो गर्मी का एहसास होगा। हाँ, क्योंकि उसका ऑरा उतना प्रभावशील हो गया है। तो रेकी चिकित्सा में क्या होता है कि अपने ऑरा से ही उसकी चिकित्सा करते हैं, बिना उसको स्पर्श किए हुए चिकित्सा करते हैं। और स्पर्श से भी कर सकते हैं, स्पर्श वाला और प्रभावी हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब जिसको रोग हो गया किसी प्रकार का, उसको एक स्वस्थ व्यक्ति जो कि अपने स्वास्थ्य को मेंटेन किया हुआ है बहुत बढ़िया से, वह अगर उसको स्पर्श करे या उसकी रेकी करे, हाँ, या उसका माइंड से ही संप्रेषण करे, तो भी उसको स्वास्थ्य का लाभ पहुंचा सकता है। पूर्णतः ठीक कर पाएगा कि नहीं, ये तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है कि उसका अपना खुद का स्वास्थ्य कितना बढ़िया है। पूर्णतः वह तभी ठीक कर सकता है जब वह इतना ज़्यादा एनर्जी रखता हो कि सामने वाले को ऊर्जा दे दे उतना जितना कि वो स्वस्थ हो जाए। और अगर उतना नहीं रखता है और उसने ऐसा दे दिया तो वो खुद भी बीमार पड़ सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर हमने ज़्यादा दे दिया जितना हमारे पास नहीं है, उससे ज़्यादा दे दिया तो हम खुद भी बीमार पड़ सकते हैं। यानी बीमारी जो हमने वहाँ बचाई, वो बीमारी हमने दी मोर, तो हमको भी एक बीमारी पकड़ ली, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य का लेवल गिर गया, क्योंकि हमने ऊर्जा ट्रांसफ़र कर दिया उतना। तो हम जब किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो ऊर्जा को हम ट्रांसफ़र करते हैं उधर, या किसी को छूते हैं या देते हैं या उसके पास से भी गुजरते हैं या उसको सिर्फ देखते भी हैं, तो इससे भी होता है। उसी तरह से अगर उसने साधा हुआ है, मान लो कोई मंत्र साधा हुआ है, हाँ, मंत्र की सिद्धि की हुई है, तो उसके जरिए भी वह जो है उपचार कर सकता है, क्योंकि वो उसकी ताकत उसने हासिल कर ली है। तो अब जो लोग उपचार कर रहे हैं, तो वो तो एक एक व्यक्ति का लेवल हो गया। तुमने सामान्य प्रश्न पूछा है, उसमें हर एक व्यक्ति अलग हो सकता है। कोई किसी स्तर पर है, कोई किसी स्तर पर, किसी का बहुत ऊर्जा है, किसी का बहुत सामान्य सा है। हाँ, कोई ढोंग कर रहा है, खाली उतना है नहीं उसके पास। हाँ, तो अब जो है, मान लो कोई ढोंग भी कर रहा है, तो उपचार एक ऐसी विधि से भी होता है कि आप प्रक्रिया से भी आपका उपचार हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति ही उपचार करे, आप प्रक्रिया से भी उपचारित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो सोचता है कि हमको भूत ने पकड़ लिया, और अगर इस भूत को निकाल के कहीं पर गाड़ दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, तो मैं ठीक हो जाऊंगी, हो जाऊंगा। और ऐसा ही कोई उपक्रम कर बैठता है। हाँ, भले उसके पास उतनी ऊर्जा नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति चूंकि खुद ही उसने भूत को अपने में आवेशित किया हुआ था, भूत ने उसको नहीं पकड़ा था, बल्कि उसी ने ही आवेशित कर लिया था भूत को। बात समझ रहे हो? एक तो जैसे कि हम पकड़ लें और एक वो हमको पकड़ ले। हाँ, तो अगर हमने ही भूत को पकड़ लिया है, तब फिर हम ही भूत को छुड़ा सकते हैं, क्योंकि हम ही ने पकड़ा है। कबीरदास का एक इसमें बड़ा अच्छा दृष्टांत है। मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूँ समझाने के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एक व्यक्ति था, तो उसने कहा कि जो है हमको भूत ने पकड़ लिया है, हमको छुड़ाओ। तो कबीरदास क्या हो कि एक पेड़ को पकड़ लिए थे। तो कबीरदास ने कहा कि पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, अब मुझे छुड़ाओ। अगर तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हारा भूत छुड़ा दूंगा। पेड़ ने तो उसको पकड़ा नहीं था, कबीरदास ने ही पकड़ा था। तो उस आदमी ने कहा कि भाई पेड़ ने तुमको नहीं पकड़ा, पेड़ का कहाँ हाथ पैर के पकड़ेगा, तुम्हारा हाथ पैर है, तुम पकड़े हो पेड़ को, तुम छोड़ दो। कबीर ने भी तो कहा कि भूत ने भी तुमको नहीं पकड़ा है, तुमने भूत को पकड़ा। तुम छोड़ दो, बच जाओगे। हाँ, हाँ। तो यह प्रक्रिया है कि हमने उसको पकड़ा या उसने हमको पकड़ा है। अगर हमने पकड़ा है तो हम ही छोड़ सकते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि कहीं पर जो है ऐसा उपक्रम कर दिया जाता है जिससे कि वह व्यक्ति जानता है कि नहीं, इसको बांध दिया गया, वो छूट जाता है, बच जाता है। इसका दूसरा पहलू यह है कि भूत ने सचमुच उसको पकड़ लिया। यह भी केस होता है, ऐसा नहीं है कि यह केस नहीं होता है। हाँ,
अगर उसने सचमुच उसने पकड़ लिया तब फिर उसके छुड़ाए नहीं छोड़ने वाला है। हाँ, तब उसके छुड़ाए नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि उसने पकड़ा है। और उसने पकड़ा मतलब ये कमजोर था तभी पकड़ा है। तो या तो ये अपनी कमजोरी दूर करे, अपनी कोई कुछ ऐसा करे, जैसे मान लो कोई योग सीखे, कोई मंत्र जाप करे, कुछ करे जिससे कि अपने को मजबूत कर ले, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ले। हाँ, अगर ऐसा नहीं कर सकता है, जैसे हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाते हैं ना, इंजेक्शन देते हैं, हाँ, तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो कोरोना भाग गया, ऐसी बात होती है। तो या तो उस तरह का इम्यूनिटी उसको बढ़ाया जाए इंजेक्शन दे के बाहर से, या खुद ही वो विकसित कर ले अपने में, मजबूत हो जाए, इससे भाग जाए। या कोई दूसरा व्यक्ति जो मजबूत है स्वास्थ्य से, जो मजबूत है, स्वास्थ्य भी एक ऊर्जा है ना, तो अगर उसने अपनी ऊर्जा को इतना ऊंचा उठाया हुआ है कि वह व्यक्ति अगर छू देगा, देख लेगा या कोई उपक्रम कर देगा तो वो छुड़ा देगा। तो ये दोनों विधियां होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भूत होता ही नहीं है, वैसा भी नहीं है कि नहीं होता है, यह भी कहना गलत है कि नहीं होता है। जब व्यक्ति या कोई भी चीज़ जब नष्ट होती है, वो अपना रूप बदलती है, तो उसका रूप जब बदल गया तो पहला रूप उसका सर्वथा नष्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा हर समय निकल रही है ना हर चीज़ से। तो अब ऊर्जा निकाल करके दूसरी चीज़ में बदली तो पहली वाली ऊर्जा भी जो निकली थी वो है ही ना। बात समझ में आ रहा है? वो है ही, वो अलग रूप में है लेकिन है वो। तो सदैव जो है ऊर्जा रहती है, हर समय हम लोग से ऊर्जा निकलती रहती है, हम लोग का प्रतिनिधित्व हर समय निकलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब मर जाएंगे उसी समय निकलेगा, हम लोग हर समय मरते हैं, हम लोग अभी भी मर रहे हैं और अभी भी जी रहे हैं। मरण और जीवन ये दोनों हर समय होता रहता है, साथ ही साथ होता रहता है। जैसे कि तुम्हारी जो है तुम्हारा बचपना मर गया, तुम्हारी जवानी जन्म गई, इसको कह सकते हैं ऐसा। अब तुम बच्चे हो नहीं तो बचपना तुम्हारा मर गया, लेकिन वहाँ से जब तुम यहाँ तक की यात्रा तय किए हो, इसमें ऊर्जा लगातार हर समय निकलती रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि चूंकि ऊर्जा के विषय में कहा जाता है ना कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, विज्ञान भी इस बात को कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूपांतरित होती है। तो ऊर्जा तुम्हारे से जो निकली ना, वह ऊर्जा भी विद्यमान है और उस ऊर्जा का भी प्रभाव विद्यमान है। अब वह प्रभाव कितना होगा, कब होगा, यह तो एक अलग बात हो गई। वोल्टेज कितना है, बहुत छोटा वोल्टेज होगा तो कोई करंट नहीं लगेगा, वोल्टेज हाई होगा तो बहुत जोर से झटका लगेगा, है ना। तो वो उसकी ताकत के ऊपर निर्भर करता है कि ऊर्जा निकले वो कितना। तो उसी तरह से जो है जिस व्यक्ति से निकला तो वो प्रेत कितना शक्तिशाली है, वो उसकी शक्ति पर निर्भर करता है। जिसके पर आवेशित होगा उसकी शक्ति पर निर्भर करता है। दोनों की शक्ति में अगर जिसकी शक्ति भारी होगी और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हुए तभी होगा ना। ऐसा हो सकता है प्रेत हो, हम भी हों, पता चला कि वो हमारा यार ही है तो हमको क्यों पकड़ेगा, वो करीबी है तो नहीं पकड़ेगा ना। उससे दुश्मनी है तभी ना कोई बात होगी। तो एक तो दुश्मनी भी होनी चाहिए, दूसरा है कि लेवल भी उसका हाई होना चाहिए हमारे से, तभी होगा। उसके बाद फिर है उसकी उपलब्धता भी वहाँ होनी चाहिए और वैसी परिस्थितियाँ भी होनी चाहिए, बाहर की परिस्थितियाँ भी। यानी व्यक्ति हर समय एक जैसा ऊर्जावान नहीं रहता। उदाहरण के लिए अभी तुम जितने ऊर्जावान हो, अगर अभी तुरंत खबर आ जाए हाँ कि जो है तुम्हारा जो बहुत करीबी है वो मर गया, तो तुम उतने ऊर्जावान नहीं रह जाओगे, तुम्हारी ऊर्जा का लेवल तुरंत गिर जाएगा। परिस्थिति बदलते ही ऊर्जा का लेवल गिर जाता है। अभी यहाँ एक जो ऐसे अलाव जला दिया जाए तो हम लोग की ऊर्जा का लेवल ये नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। हम लोग आग सेंक करके और थोड़े मजबूत हो जाएंगे अभी जितने हैं, समझ रहे हो। तो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता रहता है, तो हम लोग का ऊर्जा का लेवल बराबर नहीं रहता। तो अभी स्वास्थ्य का जो लेवल है एकाएक गिरेगा तो स्वास्थ्य का लेवल और डाउन हो जाएगा। हो सकता है उसी समय आक्रमण हो जाए और वह व्यक्ति पकड़ में आ जाए। व्यक्ति जिस समय कमज़ोर होता है मानसिक स्थिति से, मान लो बहुत चिंता में है वो व्यक्ति, सोच रहा है उसमें वो कमज़ोर है, उस समय आक्रमण हो जाएगा। या जिस समय बदलाव हो रहा है एकाएक ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि मान लो प्रातःकाल से जा रहा है वो दिन में उस समय, या दिन से जा रहा है रात में उस समय, तो जिसमें ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा हो रहा है उसमें ऊर्जा का लेवल कम हो जाता है। उस समय ही प्रेत का आक्रमण होता है। प्रेत का आक्रमण देखोगे कि रात को ज़्यादा होता है, दिन को नहीं होता है। क्यों?
इसके पीछे कारण है कि रात को ऊर्जा का लेवल डाउन हो जाता है। मनुष्य की जो शक्ति है दिन भर खट खट करके काम करके उसका ऊर्जा का लेवल डाउन हो जाता है रात आते आते, और दिन में जो है सूरज की शक्ति होती है उससे भी वो ऊर्जा लेता रहता है, लोगों की शक्ति है इनसे भी ऊर्जा लेता रहता है। लेकिन रात को मौसम जो है ठंडा होने लगता है, उसका ऊर्जा का लेवल गिरने लगता है, सूरज नहीं रह जाता, उसके पास और कोई साधन नहीं रहता है, प्रकाश नहीं रह जाएगा, प्रकाश से भी ऊर्जा मिलती है उसको। इसलिए रोशनी में प्रेत नहीं पकड़ता आदमी को, अंधकार में पकड़ता है। क्यों? क्योंकि जब रोशनी होगी तो उसका रोशनी की ऊर्जा उसको मिलती रहेगी, उसका ऊर्जा का लेवल हाई रहेगा, उसको कॉन्फिडेंस रहेगा अपने पर, क्योंकि वो देख सकता है, उसका चित्त जो है अलर्ट है। हाँ, उसकी इंद्रियां काम कर रही हैं। अंधेरा में कहाँ काम करे, उसको कुछ दिख नहीं सूझ रहा, कोई भी उसको एक थप्पड़ लगा के चला जाएगा कहीं से भी। बात समझ रहे हो कि नहीं? ऊर्जा में उसका ऐसा डाउन हो गया है कि उसको कुछ दिख नहीं रहा है, तो डरा हुआ व्यक्ति है, सहमा हुआ व्यक्ति है। जब सहमा हुआ है तो उसकी इम्यूनिटी उसमें गिर गई है, उस समय उसके ऊपर आक्रमण हो जाएगा और तुरंत जो है वो पकड़ लिया जाएगा प्रेत के द्वारा। प्रेत ऊर्जा बात, इसीलिए रात को अधिकतर प्रेत भूत प्रेत पकड़ते हैं, दिन में नहीं पकड़ते हैं, एकांत में पकड़ते हैं। एकांत में उसकी ऊर्जा का लेवल डाउन हो जाता है। 5 आदमी के बीच में, हम लोग के बीच में जो साहस होगा, हम लोग सोचेंगे हम लोग मुकाबला कर लेंगे, अकेले रहेंगे तो डर जाएंगे, नहीं मुकाबला कर सकते। बात समझ रहे हो? तो जब अकेला होता है, रात को होता है, हाँ, और वैसे भी मानसिक रूप से भी वो कमज़ोर है वो व्यक्ति, तो वैसे ही उस पर आक्रमण हो जाता है और वो पकड़ लिया जाता है। लेकिन जो मजबूत पर्सनालिटी होता है वो नहीं पकड़ाता है, परंतु जो कमज़ोर होते हैं पकड़ ले जाते हैं। तो वे लोग जो झाड़ते हैं, जिनकी बात तुम कर रहे थे, तो वे समझ जाते हैं कि ये इसका लेवल क्या है। भाई पकड़ाया है मतलब कमज़ोर ही है ये, हाँ, या तो इसी ने पकड़ा है, तो इसी ने पकड़ा है तो प्रक्रिया से तो इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको पकड़ा है, हाँ, जिसका चांस कम होता है, लेकिन अगर इसको पकड़ा है तो फिर प्रक्रिया से उसको दूर नहीं किया जा सकता। फिर वहाँ वे असफल हैं, फिर वहाँ वे अपनी ऊर्जा से ही उसको ठीक कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा वे जब देंगे, अपना स्वास्थ्य जब देंगे तो उसको ठीक कर सकते हैं, अन्यथा ठीक नहीं कर सकते। समझ गए? तो अब जो दुर्गा की जो शक्ति की बात तुम कर रहे थे, तो वे आह्वान करते कि हमको दुर्गा की शक्ति आ गई। हाँ, शक्ति आ क्या गई, शक्ति उसमें होगी तो होगी। दुर्ग की शक्ति जो है अगर उसमें होगी तो होगी, नहीं होगी तो ही वो सोचते हैं कि आएगा। अब बाहर से जो शक्ति आती है, जो वायुमंडल में शक्ति है, वायुमंडल में भी शक्ति जो है उसको आप लेने का विधान है, बताया गया था। जैसे कि उदाहरण के लिए जो हम लोग की उंगलियां होती हैं या नुकीली होती हैं, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो उंगलियों के माध्यम से शक्ति आ सकती है बाहर से। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको अखंड होना पड़ेगा, किसी प्रकार का अन्य कोई दिमाग में विचार नहीं होना चाहिए। इतना उसको जो है अपने मंत्र से अभिभूत किया हुआ होना चाहिए, उसका दिमाग इतना एकाग्र होना चाहिए कि उसको और भी कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं आना चाहिए। ऐसा जब व्यक्ति इतना साध लेता है अपने को, तब बाहर की शक्तियों को ले सकता है वह, हाँ, ज़्यादा मात्रा में। हालांकि बाहर की शक्तियाँ तो वैसे भी आती रहती हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आ जाए कि इतना कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, मतलब ओवर हो जाए उसको। जैसे कि बाल्टी में पानी जो है खूब डाल दिया, ओवरफ्लो करने लगे, तो वैसा ओवरफ्लो होगा तब क्या, तो वो शक्ति ट्रांसफ़र कर देगा, वैसा कर सकता है। तो उस शक्ति का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, अब आपके ऊपर है कि आप उसका क्या नाम देना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? उसका नाम आप हनुमान जी देना चाहते हैं कि दुर्गा जी देना चाहते हैं कि जो भी देना चाहते हो, हाँ, वो आपके ऊपर है, लेकिन वो शक्ति आप में ट्रांसफ़र हो जाएगी और वैसी स्थिति में ट्रांसफ़र होगी, तब आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो ठीक होता है। अब उसका विज्ञान रहस्य समझ में आ गया। अच्छा, ये तब तो सबके अंदर है शक्ति, आप जैसे मतलब बताए, हाँ, कि जो तो सभी में संभावना है ना, शक्ति नहीं है, संभावना है। जो संभावना है, हाँ, जैसे उदाहरण के लिए, इसीलिए मैंने तुमको पहलवान वाला उदाहरण बताया था। तुम्हारे में भी शक्ति है, लेकिन तुम पहलवान से नहीं लड़ सकते ना, क्योंकि तुमने अपने हाथों पर अभी इतना जोर नहीं दिया है, अभ्यास नहीं किया है। समझ रहे हो? उसी तरह से पहलवान जो है ना, वो जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, चैंपियन, उससे नहीं भिड़ सकता, नहीं, क्योंकि उसने माइंड की पहलवानी की है, उसने हाथ की है, उसने माइंड की है। वहाँ पर शतरंज, वहाँ तो 1-2 चाल भी नहीं चल पाएगा वो, और मात खा जाएगा। तो तुमने अपनी कौन सी शक्ति जागृत की है, इस पर निर्भर करता है। शक्ति तो है, लेकिन किस प्रकार की शक्ति जागृत की है।
तो तुमने जिस प्रकार की शक्ति जागृत की है उसका ही तुम काम ले सकते हो। क्या तुमने मंत्र शक्ति पर कोई काम किया है? नहीं किया है, तो तुम कैसे जागृत कर सकते हो उसको? उसके लिए तुमको उस पर काम करना पड़ेगा ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिस शक्ति पर तुम काम किए हो वही शक्ति जागृत तुम्हारी होगी ना, उसी पर तुम वो कर सकते हो रिसर्च अपना, और उसी का तुम प्रयोग कर सकते हो। जब तुमने उस पर कोई काम ही नहीं किया है, तुम काम किसी और पर कर रहे हो, तुम सोचोगे हम दूसरी चीज में दखल दे, तो नहीं हो पाएगा। हाँ, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान में तो शक्ति कहाँ रहेगी। हाँ, तो तुमने जिस शक्ति पर किया है, अब तुम अपनी पढ़ाई वाली बात तो उससे पूछोगे तो वो कहाँ से बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। पढ़ाई वाला थोड़े बता, समझे? तुमने अपनी ऊर्जा उसमें लगाई है, तो जिसने वहाँ ऊर्जा नहीं लगाई है, अब जिसको जो झाड़ता है उससे जाकर के तुम जो है गणित का सवाल पूछोगे, बता देगा क्या? वो नहीं बता पाएगा। हाँ, क्योंकि उसने उस पर काम ही नहीं किया है। एक सर जादू दिखा रहा था हमारा दिवालिया में, वो ऐसे रुमाल से कबूतर बना दे रहा था, दिख रहा रुमाले, ऐसे दबाया रुमाल को, उसमें कबूतर उड़ने लगा। और ये वो भी शक्ति होती है क्या जादू वाली की? वो क्या करते हैं? सृष्टि के क्रम के विरुद्ध में, कार्य कारण के नियम के विरुद्ध में कोई नहीं होता। रुमाल से कभी भी कबूतर नहीं बनता। ऐसे क्या? रुमाल से कबूतर नहीं बनता। ऐसे रस्सी लेकिन आपको दिखेगा कि रुमाल से कबूतर बन रहा बन है, गया, आपको दिखेगा, लेकिन रुमाल से कबूतर नहीं। कबूतर तो कबूतर से बनेगा, उड़ते हुए आ गया फिर गिरा। हाँ, तो कबूतर छिपा के रखे रहते हैं, आप नहीं देख पाते हैं। बात इतनी होती है। वो कैसे छिपा के, वही चीज है। हाँ, तो वही कि जादू की कला है। अब जब आप उसमें प्रवेश करेंगे, आप खुद जब जादू सीखेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे छुपाया जाता है, कैसे आंखों को धोखा दिया जाता है। क्योंकि हमारे आंखों के देखने की शक्ति बहुत सीमित है ना, समझ रहे हैं? 1 सेकंड के 6वें हिस्से से ज़्यादा तेज़ी से अगर हम वो करेंगे, किसी कार्य को करेंगे, तो आँख को नहीं दिखेगा। लेकिन अगर उसी को, जैसे वो दिखला रहा था, अगर आप वहाँ ले जा करके बहुत अच्छे क्वालिटी का कैमरा से रिकॉर्ड करते तो पता चल जाता है कि कैसे वो दिखला रहा था। जहाँ देख रहे थे आँख से, वहाँ अच्छे हाई क्वालिटी का, हाई रिजोल्यूशन वाला कैमरा से वो करेंगे तो उसका सब पता चल जाएगा कि वो कैसे दिखा रहा था। फेसबुक पे भी वायरल हुआ है, फोटो फ्रेमिंग में है कबूतर, अब बस उस फोटो पर हाथ ऐसे फेर दे रहा है, उसमें से कबूतर वाला निकल के मतलब उड़ रहा है। तो वीडियो में दिखा है। हाँ, तो वही इसीलिए तो कह रहा हूँ। ये है कि बस केवल कबूतरे वाला दिखाते हुए हैं सब वो, ये नहीं है कि दूसरा गाय भैंस बना दे। हाँ, बनाएगा तो कबूतरे बनाएगा सर। मैं कई जगह देखा हूँ जादू वाला। इतना शक्ति उसके पास तो कुछ और भी दिखा सकता है, लेकिन नहीं दिखाता है ना। क्यों नहीं दिखाता है? नहीं, जादू का दिखाने वाले हाथी भी दिखाए हैं, ऐसी बात नहीं है। सांप भी हाथी भी दिखाए, कई बार देखे नहीं। वो आसान है, जो आप बता रहे हैं ना वो आसान है, और जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही कठिन है। हाथी निकालना, हाथी दिखाना बहुत कठिन है, लेकिन जादूगरों ने दिखाया है, ऐसा भी दिखाया है। वो इस तरह से उसको ऐसे ढक देते हैं हाथी को ऐसी चीज से कि आपको दिखेगा ही नहीं उस पार, और आपको लगेगा कि ये जो बाहर का जो वातावरण है, लगेगा कि ये ऐसा ही है, जबकि वो ऐसा होता नहीं है, वो होता है पर्दा, लेकिन लगेगा कि ऐसा ही है। और उसको वो हटा देते हैं तो लगेगा कि देखिए हाथी प्रकट हो गया, जो नजरबंद कहते हैं, सबको हो जाता है। हाँ, तो वह जादूगरी एक कला है, बहुत बेहतरीन कला है। हाँ, तो उसके जो कलाकार हैं भाई वो दिखाते हैं। हाँ, तो दिखाने का भी हाथी भी दिखाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जादूगर है, वे दिखा सकते हैं। अरे कबूतर वाला तो हर जिले में आपको मिल जाएंगे दिखाने वाले। बाकी आदमी जो जनता तो भ्रमित हो जाएगी कि नहीं इसके पास शक्ति है। अगर उसी समय भी कुछ बेचने लगे कि ये जड़ी लीजिए, वो लीजिए, तो लोग खरीद शक्ति है ही क्या? वो कला क्या? वो शक्ति नहीं है? बिना शक्ति के कला वो हो गया? शक्ति है, निश्चित है, जादूगरी की शक्ति है। उसने पूरी अपनी जिंदगी लगा दी है उसमें, किस तरह से छिपाया जाएगा, कैसे प्रकट किया जाएगा उसको दिखाने में। तो सब जाना है, आदमी का एक एक जानता है कि आदमी को कैसे वो किया जाए, कैसे व्यस्त किया जाए, आदमी की आंखों को कैसे व्यस्त किया जाए किसी और जगह, और कांड किसी और जगह कर दिया जाए। समझ रहे हैं? आपके माइंड को कहीं पर हम एब्जॉर्ब करा दिए दूसरी जगह, और कांड दूसरी जगह कर दिए, तो वो प्रकट हो जाएगा। तो ये उन लोगों ने सीखा है, जीवन भर वही किया है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें वो आपको दिखा के धोखा दे सकते।